तो सरकार इसको जैसे भी हो इससे किसानों को, किसान के फसल को बचाए, इसको बचा के जंगल में ले जाके छोड़े। लेकिन कोई भी इस पर जो भाजपा की सरकार है एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। किसान और किसान को फसल बर्बाद हो रही है। किसान आज के डेट में खुद एसपी पब्लिक स्कूल गुरवलिया बाजार कुशीनगर में एडमिशन जारी। आप अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए नामांकन कराएं। जल्दी कीजिए, देरी किस बात की। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराएं एसपी पब्लिक स्कूल गुरवलिया बाजार कुशीनगर में। आवारा पशुओं से किसान आह भर रहे हैं, जिम्मेदार बेपरवाह बने हुए हैं। आवारा पशुओं से बचाव के लिए हालांकि गौशाला निर्माण की पहल की गई है, लेकिन पशुओं के झुंड खेतों में पहुंचकर लगी फसलों को नष्ट कर रहे हैं। किसान फसलों की रखवाली में दिन रात जुटे रहते हैं, इसके बावजूद भी अपनी गाड़ी कमाई की फसलों को नहीं बचा पा रहे हैं। खड़ी फसलों को देखते ही देखते चट कर जाते हैं। आलम यह है कि रात रात भर किसानों को खेतों की रखवाली करनी पड़ रही है। इस समय गेहूं और सरसों की फसल किसानों ने खेतों में लगाई है। किसानों द्वारा लगाई गई गेहूं की फसल खेतों में पक चुके हैं, वहीं सरसों की फसल भी फूल दे चुके हैं। लेकिन आवारा पशु बड़े पैमाने पर फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जनपद कुशीनगर के सैकड़ों ग्राम सभा में हर रोज छुट्टा जानवरों के द्वारा फसल बर्बाद किया जा रहा है, जैसे कि गुरवलिया, मठिया, राजापाकड़, दुधही, तमकुही, बगही, बभनौली, सरिसवा, सेमरा, खलवा पट्टी, दोगरा आदि ग्राम सभाओं में जानवरों का आतंक फैला हुआ है। वहीं किसान नेता धर्मेंद्र सिंह ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि दर्जनों की संख्या में छुट्टा पशु खेतों में घुसकर फसलों को भारी नुकसान कर रहे हैं। किसानों का दर्द है कि छुट्टा पशुओं की वजह से फसल बर्बाद हो रही है। जहां एक बीघा में 5 से 6 क्विंटल गेहूं होता था, उस खेत में 2 से 2.5 क्विंटल गेहूं की पैदावार होना मुश्किल है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो किसानों की फसलों की लागत भी निकालनी मुश्किल हो जाएगी। किसानों के द्वारा बड़ी मेहनत के साथ जो है फसल उगाया जाता है, लेकिन आज देखा जा रहा है छोटा जानवरों के द्वारा जो है नुकसान किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, आपको हम बता दें कि आज इस पर कोई चर्चा नहीं हो रहा। एक बार इधर ही मेरे बगल में आप देख सकते हैं, दिखा सकते हैं, जो जंगली पशु इसको कहिए, जंगली पशु इसको कहिए, जंगली पशु है इसको, लेकिन नाम इसका इतना उल्टा रख दिया गया है, दे दिया गया है कि कोई भी इस पर एक्शन नहीं ले सकता है। इसको नील गाय के नाम से इस ग्रामीण इलाकों में जाना जाता है, लेकिन ये जंगली पशु है, हिरण का ही एक विस्तृत रूप है। और किसानों का फसल बुरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। छोटे फसल जब होते हैं तो ये चर जाते हैं, उसके बाद से फसल जब बड़ा होता है, पकने के योग्य होता है, तो इसको दौड़ दौड़ के, धंगार के, इसको लसाड़ के बर्बाद कर दे रहे हैं। और मैं क्या बताऊं, इस पर सरकार का रत्ती भर ध्यान नहीं है। इसको इन किसानों को बचाने के लिए, किसान के फसल को बचाने के लिए, किसान को बर्बाद होने से बचाने के लिए सरकार को इन छुट्टे जंगली जानवरों पर, जंगली पशुओं पर ध्यान देना चाहिए, जो नहीं दे रही है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। चुनाव में सब लोग आते हैं, लेकिन किसान का ही सब लोग खाते हैं, चाहे कोई टाटा बिरला हो, गरीब हो, मजदूर हो, जो लोग है किसान का ही अनाज खाते हैं और किसान को पर कोई ध्यान नहीं देता है। आप एक किसान हैं, आपकी आंखों के सामने जो है इस तरह से छोटा जानवर जो है किसानों की फसल जो है बर्बाद कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं, मैं किसान हूं और किसानों का दर्द मैं समझ रहा हूं। फसल इस समय चल रहा था, जो राई का है, तोरिया जो इसको बोलते हैं, वो फसल पहले लोग चढ़ गए, उसके बाद से जो पका बचा हुआ तो उसको धंगार के ख़त्म कर दिए। एक एक किसान को एक एक बीघे में एक एक बोरी भी सरसों नहीं हुआ है। वो अपने क्या खाएगा और उससे में लागत है, वो कैसे निकलेगी, वो नहीं बेचेगा तो लोगों में क्या कैसे जाएगा। तो ये सब हाल इसमें गेहूँ का सीजन चल रहा है। आप देख ही रहे कि कैसे इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? 100 की संख्या में देखिए, ये तो जंगली एक तरह से पशु है, लेकिन सरकार को इस जिम्मेवार है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे मान लें कि और कोई क्या कर सकता है, कोई हाँकता है, मारता है, उस पर तुरंत कार्रवाई हो जाती है, उसका उत्पीड़न किया जाता है। तो सरकार इसको जैसे भी हो इससे किसानों को, किसान के फसल को बचाए, इसको बचा के जंगल में ले जाके छोड़े। लेकिन कोई भी इस पर जो भाजपा की सरकार है एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। किसान और किसान को फसल बर्बाद हो रही है। किसान आज के डेट में खुद एक मजदूर बनते जा रहा है, भुखमरी के कगार है। वो क्या कैसे पैदा करेगा, कैसे उसकी भर्ती निकलेगी, कैसे लागत निकलेगा और कैसे देश का इसे निवाला बनेगा। आप देख ही रहे हैं कितने बड़ी संख्या में एक विकराल रूप बनते जा रहा है, लेकिन सरकार का इस पर रत्ती भर ध्यान नहीं, एक शब्द कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। एक तरह से हिरण का ही ये बड़ा रूप है।
इनके दो ही बाट होते हैं। तो क्या ये हमेशा चरते हैं, फसल बर्बाद करते हैं कि हमेशा कभी कभी? हमेशा 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 एक बार में 2 बछड़ा देते हैं। ये 6 महीने में बकरी हिरण के जैसे बच्चा दे देते हैं और हिरण का ही ये रूप है। इनकी 2 बातें होती हैं, लेकिन लोगों ने ऐसा बना दिया है, सरकार ने बना दी कि ये गाय है, नीलगाय है। तो गाय शब्द जहाँ जुड़ गया तहाँ किसी को भी अब उसमें सोचना पड़ेगा, सरकार को भी सोचना पड़ेगा। लेकिन मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इस पर ध्यान दिया जाए, इनको बजा के जैसे भी हो जंगल में ले जाके छोड़ा जाए। धन्यवाद।